जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। दोस्तों, अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो को पूरा देखिएगा। कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आपको जो है हिंदी भाषा एवं नैतिक मूल्य मतलब जो है फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो रेगुलर या आप जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है, ठीक है। किस प्रकार पेपर लिखना है ये आगे हम बताएंगे। और काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि मैंने बीएससी थर्ड ईयर के जो है 2022 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे सभी यूनिवर्सिटी के लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को कमेंट भी आता है कि किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूँ ऑल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब जो है अपने भारत के सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो वीडियो पर अंत तक आपको बने रहना है, ठीक है। हिंदी भाषा एवं नैतिक मूल्य फाउंडेशन कोर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट हम करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मोबाइल स्टडी पॉइंट, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पर हमारा ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट आपको मिलेंगे, बीएससी, बीए, बीकॉम सभी के, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। तो पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करना ही होगा। बाकी वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, तभी आपको समझ में भी आएंगी कुछ जानकारी मैं यहाँ पर बताता हूँ। भले ही आप बाद पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ वगैरह। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आगे मैं बताता हूँ किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। चूँकि मैं पीडीएफ बनाया तो एक ही टाइप के प्रश्न है, लेकिन अगर आपको जो है वीडियो में बताऊँगा तो पूरा डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। ठीक है, पीडीएफ पर ना जाइएगा, आप टिक लगा सकते हैं। चाहे तो आप अपना जो है परीक्षा अध्ययन या 20 वगैरह जिससे भी अध्ययन कर रहे हैं या बुक से कर रहे हैं, क्वेश्चनों को मिला लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय तक यहाँ पर मैं कुछ बात ही करते रहेगा, लेकिन वो बातें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ सभी इकाई के जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने लिया है, इकाई वाइज 21 मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट के यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया है। और ये बीएससी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। बीएससी, बीए, बीकॉम थर्ड ईयर एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सप्लीमेंट्री का हो या रेगुलर का हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट पर आ जाते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट यूनिट से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा तो आप हमारे इसका ओल्ड पेपर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात करें तो जैसे छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी हुआ, इनके ओल्ड पेपर वगैरह हमारे पास रखे हैं। अगर आपके कमेंट आते हैं तो हम दे देंगे, ठीक है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक हैं, अब लगभग में एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी यूनिवर्सिटी में, इसलिए आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। आपको मैं जितने क्वेश्चन यहाँ बताया है सभी को आपको तैयार करना होगा, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे प्रश्न बता दिए, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी यहाँ तक ये उम्मीद रहती है कि आप पास हो जाएं। इतने क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपके जो है 80% से ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आपके फंस जाएंगे। मैं अपनी गारंटी यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से लेता हूँ। बस आप तैयारी तो करें, ठीक है। आपको क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं ये आपको पता भी होनी चाहिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इकाई एक के इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा प्रश्न आता है, नर्मदा यात्रा शुरू करते समय लेखक ने नर्मदा से क्या कहा, कहाँ है ये आपको बताना है उसके हिसाब से, पुस्तक के हिसाब से। थर्ड, मेरे सहयात्री संस्मरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में लिखना है। और चौथा आता है क्या, मालवा के पारंपरिक शिल्प कौन से हैं, ठीक है। आपको मैं तो बता दे रहा हूँ, आपको जो भी इकाई वगैरह दी रहती ना उसे आप डिटेल से पाएंगे तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। मतलब विकल्प वगैरह भी अगर आ गए तो आपको जो है विकल्प वगैरह सब बन जाएंगे, अगर आप वो इकाई को पूरी कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो। 5वें नंबर का प्रश्न है, बघेलखंड की लोक कला पर प्रकाश डालिए। बघेलखंड की लोक कला पर प्रकाश डालिए, इसे भी तैयार कर लेना है। 6 नंबर का प्रश्न है, मुहावरों व लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, अक्सर ये प्रश्न 3 अंक में पूछ लेता है, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, तो तैयार कर लेना। ईजी भी प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं तो कोई बात नहीं, ईजी भी प्रश्न है और पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और परीक्षा बोले तो दूसरी की इच्छा, इसलिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने लाया है, लोकोक्तियों का वर्गीकरण कीजिए। तो लोकोक्तियों का वर्गीकरण करना है आपको। ये थे इकाई एक के इम्पोर्टेंट प्रश्न। दूसरी इकाई पर आ जाते हैं हम, इंटरनेट का परिचय दीजिए।
इंटरनेट क्या होता है परिचय दीजिए, या इंटरनेट क्या है। इस प्रकार के आपको जो है प्रश्न दे सकता है। जैसे अब यहाँ ऊपर की बात करें तो लोकोक्ति का वर्गीकरण कीजिए, तो जरूर नहीं कि यही प्रश्न आए लोकोक्ति को समझाइए, या लोकोक्ति की विशेषताएं लिखिए, या लोकोक्ति क्या है। वर्गीकरण आपको अगर आप याद कर लेंगे तो आप किसी प्रकार का प्रश्न आए उसका आंसर लिख लेंगे, आपको खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कुछ बन रहा है तो कर देना है। बाकी वो एग्जामिनर की प्रॉब्लम है वो कितने अंक दे दें, बाकी अंक आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको खाली नहीं छोड़ना है। खाली अगर छोड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर संभावना है 90% आपको अंक मिलेंगे। दूरदर्शन जनसंचार का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है, इस कथन के संदर्भ में अपने विचार दीजिए। 10वें नंबर का प्रश्न है दूरदर्शन से आपको होने वाले लाभ हानि लिखिए। मतलब दूरदर्शन से क्या लाभ क्या हानि मिलती है, आप खुद ही बता सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, दूरभाषा को विज्ञान की सौगात क्यों कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पूछने वाला। मोबाइल को वर्तमान का वरदान या अभिशाप कैसे सिद्ध किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों को तैयार करना है, एक भी नहीं छोड़ना है, मैं पहले ही बता दे रहा। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न भारत में टेलीफोन का आविष्कार कब और कैसे हुआ, समझाइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का संक्षिप्ति की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 2022 में ये प्रश्न छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में कैसे पूछा था, संक्षिप्ति क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा था। तो आपको जो है संक्षिप्त की विशेषताएं यहाँ तैयार कर लेनी है। और 15 नंबर का प्रश्न, चूंकि इकाई 30वें नंबर से आते हैं, पत्रकारिता से क्या आशय है। पत्रकारिता से क्या आशय है तैयार कर लेना है, या पत्रकारिता को समझाइए इस प्रकार। 16 नंबर का प्रश्न है ग्रामीण पत्रकारिता क्यों आवश्यक है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है कि जो गाँव में जो है पत्रकारिता क्यों आवश्यक है, ये आपको तैयार करना है। 17 नंबर का प्रश्न बुंदेली लोक साहित्य पर प्रकाश डालिए। 18वें नंबर का प्रश्न लोक कथा और लोक गाथा में अंतर बताइए। 3 नंबर का प्रश्न अंतर 3 अंक में पूछ लेता है, देख लेना। 19 नंबर का प्रश्न आदेश से क्या तात्पर्य है। और 20 नंबर का यहाँ पर प्रश्न आता है टिप्पण से क्या तात्पर्य है, समझाइए। इस टाइप के प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, अगले यहाँ पर प्रश्न की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं, देखेंगे कैसे प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है एक अच्छे प्रारूपण की विशेषताएं लिखिए। क्या है विशेषताएं, तैयार कर लेना है आपको। सारे प्रश्न आपको तैयार करना है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, और आगे किस टाइप की वीडियो लाऊं कमेंट करके बताइएगा कि किस सब्जेक्ट के आपको जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिएगा। और सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने ग्रुप वगैरह में। कार्यालय आदेश की विशेषता विषय वस्तु पर साधारण प्रकाश डालिए। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर का आता है। 40 प्रश्न लिया है, ज़्यादा भी प्रश्न नहीं है। ज्ञापन की शैली उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, क्या ज्ञापन की शैली को उदाहरण सहित समझाइए। और ये वीडियो जो है मैं एग्ज़ाम के यहाँ पर पहले ही बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आराम से आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे। एक दिन में एक इकाई भी अगर आप तैयार करते हैं तो बहुत है, तैयार हो जाएंगे आपके आराम से। 24 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर राजभाषा से क्या आशय है, समझाइए। ठीक है यार, राजभाषा पर टिप्पणी लिखिए, समझाइए। ये इस प्रकार प्रश्न बनते हैं आपके। 25 नंबर का प्रश्न है राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। ये जैसे 3 अंक के प्रश्न है ये। 27 की बात करें तो पर्यायवाची लिखिए। आपको जो है पर्यायवाची दे देगा, उनके आपको पर्यायवाची लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकता हूँ, दे दिया हूँ, यहाँ से कुछ फंस भी सकते हैं आपके, जैसे पहाड़, अमृत, आग, ईश्वर, पृथ्वी, सूर्य, पुष्प, कमल, आकाश, ये सभी के आपको तो ऑलरेडी तैयारी होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इससे अदर भी पूछ लेगा। ठीक है, और इसके अथवा की बात नहीं है, अथवा वगैरह कोई नहीं। यहाँ पर अनेकार्थी शब्द भी पूछ लेता है आपको कभी कभी, इसके अथवा में अनेकार्थी दे देगा आपको, या तो पर्यायवाची लिखना है या अनेकार्थी, तो देख लेना है अनेकार्थी। वैसे इजी होते हैं ये, तो बन ही जाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट वगैरह भी हमसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट, टेलीग्राम। ठीक है, और अब अभी तक जिस भी बंधु ने लाइक नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो अपलोड होंगी। अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर आईएमपी प्रश्न अपलोड होंगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर का हमारा यहाँ पर प्रश्न था अनुनाद के प्रकारों को समझाइए। तो ये थे इकाई 4 के प्रश्न। अब यहाँ पर लास्ट इकाई की बात करें तो इकाई 5 प्रेम और श्रद्धा से क्या तात्पर्य है, 3 अंक के प्रश्न। 30 की बात करें तो हिंदू धर्म की विशेषताएं लिखिए कि हिंदू धर्म, ये तो भाई लिख सकते हैं, हिंदी
एक ऐसा पेपर है जिसमें आराम से आप लिख सकते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, समाज सेवा का वास्तविक स्वरूप क्या है, लिखिए। ठीक है। और 32 नंबर का प्रश्न है, धर्म क्या है, समझाइए। धर्म क्या है समझाना है आपको। आगे प्रश्न की बात करें, 33 नंबर का, हिंदू और जैन धर्म को समझाइए। हिंदू और जैन धर्म को समझाना है। 34 नंबर का प्रश्न है, अपरिग्रह की आवश्यकता क्यों है। परिग्रह क्या है, इस प्रकार का प्रश्न आया था उससे पहले छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर का, बौद्ध धर्म की 4 आर्य सत्य क्या हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगले 36 नंबर का प्रश्न है, सिख धर्म के उद्देश्यों के बारे में लिखिए। ठीक है। ये सभी प्रश्न आपको तैयार करने में बार बार बोल रहा हूँ। अभी क्या है, एग्ज़ाम बहुत काफ़ी दिन है एग्ज़ाम के, तो अभी से तैयार कर लेना है। और जो एग्ज़ाम के दिन वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके ये प्रश्न अगर तैयार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप मैं वीडियो पहले ही बना रहा हूँ और ज़्यादा प्रश्न दिया है। ठीक है। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के दिन आप पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मुश्किल होगी तैयारी करने में, लेकिन पहले से आप देख रहे हैं तैयारी हो जाएगी। यीशु के अनुसार देश के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य होनी चाहिए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। 28 नंबर का, विलायत जाने पर गांधी जी ने माँ के समक्ष क्या प्रतिज्ञा की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसे तैयार कर लेना, इस बार 100% संभावना। 29 नंबर का प्रश्न है, सत्य और अहिंसा के विषय में गांधी जी की क्या विचार थे, बताइए। ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न की बात करें तो बाल विवाह के विषय में गांधी जी ने किन किन कुरीतियों की ओर संकेत किया था, आपको बताना है। ठीक है। ये थे 40 प्रश्न। इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपके जो है यहाँ पर 85% यहाँ से आपके प्रश्न आ जाएंगे, और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, कहीं से बाहर से आएगा नहीं। ठीक है। इसे इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है, और आप किस यूनिवर्सिटी से एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि आप किस यूनिवर्सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए, किसके इंपॉर्टेंट प्रश्न लाएं, ये भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और उसी टॉपिक में मैं गारंटी दे रहा हूँ वीडियो भी आएंगी, लेकिन बाकी सभी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगी सभी वीडियो के। ठीक है। फाउंडेशन फर्स्ट, सेकेंड, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सभी के पेपर अपलोड हम करेंगे। ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा भाई। ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है। और कोई प्रश्न है तो नीचे पूछ सकते हैं किस विषय में हमें वीडियो बनाना है। बाकी स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रही होंगी, वो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पर। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए। ठीक है। मोबाइल स्टडी पॉइंट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी बाय।